पृथ्वी ने क्रोध दिखाया था, अब जल की परीक्षा थी। कुछ बच्चे शोर नहीं करते, वे सब कुछ भीतर रखते हैं। जलधार भी वैसा ही था, शांत, संयमी, बहता हुआ। विद्यालय का एक गलियारा, एक टपकती हुई पाइप और रुकी हुई कक्षा। किसी ने कहा, सर यही पास खड़ा था। दोष तय हो गया, सच चुप रह गया। जलधार कक्षा के बाहर खड़ा था, अकेला पैरों के पास बहता हुआ जल। घंटी बजी, बच्चे आगे बढ़ गए, अध्यापक आगे बढ़ गए, पर जलधार वहीं रुक गया। उसने कुछ कहा नहीं, पर भीतर कुछ भरता गया। जल रोता नहीं, वो जमा होता है। किसी ने देखा नहीं, पर जल का प्रवाह बदलने लगा। दबाव बना और असंतुलन जन्मा। दूर कहीं एक पुरानी पाइप ने जवाब दे दिया। सबने कहा पाइप पहले से जर्जर थी, संरचना ही कमजोर थी और बात वहीं समाप्त हो गई। पर जल भूलता नहीं, वो समय चुनता है। शाम ढली और भाव जल के साथ बह चले। उसी रास्ते से समर घर लौट रहा था। कुछ असामान्य दिखा, वो रुका और देखने लगा। समर तत्व नहीं देख रहा था, वो गुण देख रहा था। सत्व रज तम तीनों सक्रिय थे और तभी जल ने रूप लिया। ना नाम ना पहचान, सिर्फ जल। दूर कहीं एक और बालक ठहर गया। वीर जरा, उसके घायल हाथ ने जल को छुआ और जल ने उत्तर दिया। वीर लड़ने नहीं आया था, वो संतुलन लाने आया था। जल ने प्रहार किया, पर वीर ने बल नहीं लगाया। उसने मर्यादा बनाई, दिशा दी। जल को रोको तो वो डुबो देता है। जल को समझो तो वो बह जाता है। जल हारा नहीं, वो शांत हुआ। और जिसने जल को रूप दिया था, वो भागा नहीं, वो सीख कर लौटा। ये हार नहीं थी, ये गुरु की शिक्षा थी। शक्ति का अर्थ अनावश्यक प्रयोग नहीं। समर ने आगे बढ़कर कहा, ये किसी मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं लगता। पाइप की संरचना ही कमजोर थी और सत्य सुरक्षित रहा। दूर गुरु ने आंखें खोली, एक लहर जल में उभरी। क्योंकि गुरु सब जानते थे, जल बह चुका था, अब वायु हिलेगी।